हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, यहाँ पर साइंस के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करें और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो चार ऑप्शन है। ए है अप्सरा, बी नाग, सी अग्नि, डी रोहिणी। तो इसका राइट आंसर ए होगा अप्सरा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, अप्सरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डीडीटी की खोज किसने की थी? ए है पिनमैन, बी है जॉन ई सॉल्क, डी डॉक्टर पॉल मूलर, डी है जी डोमोक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा, डॉक्टर पॉल मूलर। तो इसका सी ऑप्शन सही है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमें अध्यक्ष बताने। ए है विक्रम साराभाई, बी मेघनाद साहा, सी सीवी रमन और डी अब्दुल कलाम। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ए है विक्रम साराभाई। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ए ऑप्शन सही है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए ट्रेजर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है बैक्समैन और डी है लुइस पाश्चर। तो इसका राइट आंसर बी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी होगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आने वाले एग्ज़ाम में भी इसके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, आपको ध्यान रखना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ए ऑप्शन है 1970, बी 1994, सी 1872 और डी 1969। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर डी होगा 1969, यानी कि इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। इसका डी ऑप्शन सही होगा। और इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म होती है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो हमें बताना है उस स्थान का नाम कहाँ पर स्थित है। ए है ट्रॉम्बे, बी है नांदेड़, सी भोपाल और डी अहमदाबाद। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे कहाँ पे? हमारा महाराष्ट्र में। तो 6 का जो राइट आंसर है वो ए है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो हमें बताना है चिकित्सा के जनक कौन थे। ए है हैनीमैन, बी जोसेफ लिस्टर, सी जेम्स हैरिसन और डी हुगो डी ब्रीज। तो इसका राइट आंसर होगा ए हनीमैन। तो होम्योपैथिक के जो चिकित्सक के जनक थे वो हैनीमैन थे। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था या कहाँ हुई थी? कल्पना चावला कहाँ पर पैदा हुई थी ये हमें बताना है। ए है करनाल, बी इज्जत नगर, सी कोलकाता और डी पटना। तो इसका राइट आंसर ए होगा, करनाल। इसका ए ऑप्शन सही है। और कल्पना चावला कौन थी? एक साइंटिस्ट थी जो स्पेस से लौटते समय इनका प्लेन क्रैश हो गया था, तो इस कारण इनकी मौत हो गई थी। तो ये हमारी है करनाल हरियाणा की, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है हमारा, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, बी जोसेफ लिस्टर, सी रॉबर्ट हुक और डी ल्यूवेन होक। तो इसका राइट आंसर बी होगा, जोसेफ लिस्टर। तो आपको ध्यान रखना है, इसका बी ऑप्शन सही होगा, जोसेफ लिस्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10,
भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो हमें स्थान का नाम बताना है। ए है भोपाल, बी रावत भाटा, सी तारापुर और डी बंगलोर। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर सी होगा, तारापुर। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम परमाणु बिजली घर है हमारा तारापुर में। इसका इस सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? यानी कि भारत का जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र है उसकी तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? ए है अग्नि, बी नामेक, सी स्कड और डी नाग। तो इसका राइट आंसर होगा सी स्कड। यानी कि रूस का जो है स्कड है, जैसे भारत का पृथ्वी तो रूस का स्कड। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है हमारा, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो हमें बताना है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ए है संतोष यादव, बी बछेंद्री पाल, सी युक्ता मुखर्जी, डी कल्पना चावला। तो इसका राइट आंसर डी होगा, कल्पना चावला। तो आपको ध्यान रखना है, इनका प्लेन क्रैश हो गया था जिससे इनकी मौत हो गई थी। अभी पीछे क्वेश्चन किया था, ये कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा करनाल की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ए है लुइस पाश्चर, बी पिनमैन, सी जॉन्स साल्क, डी हरगोविंद खुराना। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर डी होगा, हरगोविंद खुराना। यानी कि जेनेटिक कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लेकिन फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ए है विलियम हॉर्वे, बी है रोनाल्ड रोस, सी है रॉबर्ट कोच और डी वेंटिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो ए है विलियम हार्वे। यानी कि रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरिकोटा कहाँ स्थित है? ए है तारापुर, बी है आंध्र प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है खड़गवासला। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो बी है आंध्र प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है, हरिकोटा हमारा आंध्र प्रदेश में है। यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? ए तारापुर में, बी पोखरण में, सी इज्जत नगर में और डी अहमदनगर में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, पोखरण में। तो आपको ध्यान रखना है, पहला जो परमाणु विस्फोट हुआ था भारत का वो पोखरण में हुआ था। यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में ये आ चुका है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? कहाँ पर किया था? ये हमने अभी पीछे क्वेश्चन में किया, अब कब किया था ये डेट हमें बतानी है। ए है 13 मई 1974, बी 18 मई 1974, सी 13 मार्च 1968 और डी 16 मई 1874। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही होगा, 18 मई 1974। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, बी राजगोपालाचारी, सी एपीजे अब्दुल कलाम और डी मेघनाद शाह। तो मेघनाद शाह इसका डी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसका ए ऑप्शन सही है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं 20 की, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो पहला उपग्रह कौन सा है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है अप्सरा, बी रोहिणी, सी है आर्यभट्ट और डी है इनसैट 2A। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा,
इंसेट 2A। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 21, रडार का अर्थ है। तो रडार का अर्थ क्या होता है? ए है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, बी ऑप्शन है रेडियो डिटेक्शन एंड रिमोट, सी है रेडियो रेशनल डिटेक्शन एंड रेडियो, और डी है रेडियो डिस्चार्ज एंड रेंजिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। तो इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो हमें बताना है कब हुई थी। तो इस पहला ऑप्शन है 1952, बी 1972, सी 1913 और डी है 1954। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो डी है 1954। तो आपको ध्यान रखना है बार्क की स्थापना की गई थी 1954 ईस्वी में, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो बी है, गोवा में। इसका बी ऑप्शन सही होगा, गोवा। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया कीटाणु खोज किसने की थी? ए है रोनाल्ड रॉस, बी इवानोवस्की, सी इवान बिलकुट और डी एजी टांसले। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, रोनाल्ड रॉस, यानी कि मलेरिया कीटाणु खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो सभी क्वेश्चन को आप रट लें। क्वेश्चन नंबर 25, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने की थी? ए है वेंटिंग व वेस्ट, बी रॉबर्ट कोच, सी वाटसन एवं किर्क और डी इवर्थ। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो सी है, वाटसन एवं किर्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सी ऑप्शन सही है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 27, जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो सफल परीक्षण कब किया गया था ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी 1990 ईस्वी में, यानी इसका राइट आंसर डी है 1990 ईस्वी, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो हमें बताना कब हुआ था, क्योंकि इनका प्लेन क्रैश हो गया था और ये पृथ्वी पे आने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ए ऑप्शन है 2001, बी 2003, सी 2004, डी 2002। तो इसका राइट आंसर भी होगा 2003, यानी कि 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 2000, 15 अक्टूबर 1990, 29 नवंबर 1990, 18 फरवरी 1954। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो बी है, 15 अक्टूबर 1990। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? ए है हुगो डी व्रीज ने, बी चार्ल्स डार्विन ने, सी रॉबर्ट हुक ने और डी लुईस पास्चर ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भी होगा चार्ल्स डार्विन, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।